नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर नितिश गर्ग है और मैं कंसल्टेंट फिजिशियन एंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट मुरादाबाद दिव्य ज्योति फैमिली केयर क्लिनिक साई मंदिर रोड पर स्थित हूँ। आज मैं आप सबसे डायबिटीज़ शुगर की बीमारी के बारे में कुछ डिस्कस करने जा रहा हूँ। शुगर की बीमारी एक आम बीमारी है और इंडिया एक डायबिटिक कैपिटल है पूरी दुनिया की। मतलब जितने डायबिटीज़ से के मरीज इंडिया में हैं उतने पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। डायबिटीज़ काफ़ी लोगों को होती है और काफ़ी लोग इसका इलाज भी नहीं कराते हैं ये जानते हुए कि उनको शुगर की शिकायत है। और इससे होने वाली परेशानियों के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। डायबिटीज़ के लक्षण क्या होते हैं और डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है और क्या क्या अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में हम चेंजेस लाके शुगर को थोड़ा सा बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले अगर डायबिटीज़ की बात करें, डायबिटीज़ 3 तरह की होती है। एक तो होती है टाइप 1 डायबिटीज़, एक होती है टाइप 1.5 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ जनरली जेनेटिक होती है और इसमें इंसुलिन की आवश्यकता होती है। टाइप 1.5 में कुछ एंटीबॉडीज़ होती हैं, जीएडी एंटीबॉडीज़, जिसकी वजह से ऐसा होता है कि कभी तो हमें इंसुलिन की भी आवश्यकता पड़ सकती है और वो दवाइयों से भी कुछ हद तक कंट्रोल की जा सकती है, बट पूरी तरह से दवाइयों से कंट्रोल नहीं होती है। और टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि हमारी जनरली एजेड पॉपुलेशन में मोर देन 35 ईयर्स 40 ईयर्स पॉपुलेशन में मिलती है, वो दवाइयों से कुछ हद तक कंट्रोल की जा सकती है। उसमें इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है बट इंसुलिन कंपलसरी नहीं होती। उसके अलावा कुछ और कॉजेज़ होते हैं डायबिटीज़ के, जैसे पैंक्रियाज का ठीक से काम ना करना, पैंक्रियाज में बार बार इन्फेक्शन होना। हमारी लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है डायबिटीज़। अगर हम अपने डाइट पे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, मीठा ज़्यादा खा रहे हैं, तला हुआ ज़्यादा खा रहे हैं, बाहर का ज़्यादा खा रहे हैं, तो इससे डायबिटीज़ की रिस्क हमारे अंदर बढ़ जाते हैं। या फिर हमारे मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को अगर डायबिटीज़ है तो भी हमारे डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। हमारी लाइफस्टाइल अगर ठीक ना हो, अगर हम ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, चलते फिरते कम हैं, तो इससे भी डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है। और डायबिटीज़ के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा भी इससे होता है। अब डायबिटीज़ अगर है तो उसके लक्षण क्या होते हैं? डायबिटीज़ के लक्षण अनेक तरह से हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि डायबिटीज़ कौन सी स्टेज में है। अगर डायबिटीज़ इनिशियल स्टेज में है तो ज़्यादा भूख लगना, ज़्यादा प्यास लगना, बार बार पेशाब जाना, ऐसे लक्षण होते हैं डायबिटीज़ में। और अगर लेट स्टेज में है, लंबे समय से चल रही है, तो हाथों पैरों में झंझनाहट का होना, सुइयाँ सी चुभना। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि सीधे सीधे पेशेंट जो है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में आ जाता है, जिसमें कीटोन्स की मात्रा शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसकी वजह से शरीर में एसिडोसिस होता है, सांस लेने में परेशानी होती है और काफ़ी बार उल्टियाँ होना और पेट में दर्द होना, इन सब तरह के लक्षण आ सकते हैं। डायबिटीज़ होने की वजह से कभी कभी ऐसा भी होता है कि खाने पीने में दिल नहीं लगता, भूख कम लगती है, बट ऐसा जनरली कम होता है। ज़्यादातर देखा गया है कि डायबिटीज़ में भूख ज़्यादा लगती है, प्यास ज़्यादा लगती है और पेशाब भी ज़्यादा जाना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि डायबिटीज़ अगर आपको है तो आपको किस तरह से उसको अप्रोच करना है, किस तरह से आप उससे अच्छा अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो अगर डायबिटीज़ है तो सबसे पहले आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करनी होंगी। जैसा मैंने आपको बताया कि डाइट कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा स्मार्ट कार्ब्स की तरफ जाना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट की जो भी क्वांटिटी है उसको कम करके प्रोटीन्स और इन सब चीज़ों का सेवन करना पड़ेगा। सब्जियां ऐसी खानी होंगी जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो, जिससे आपका पेट तो भर जाए बट शुगर लेवल पे ज़्यादा असर ना डाले। उसके अलावा डायबिटीज़ अगर है तो फिर कुछ एक अपने बॉडी का फुल चेकअप जैसे बोलते हैं, स्पेशली क्योंकि डायबिटीज़ जो है सारे ऑर्गन्स, जो हमारे सारे जो अंग हैं उन पे असर डालती है। जैसे कि हार्ट पे असर डालती है, किडनी पे असर डालती है, दिमाग पे असर डालती है, आँखों पर असर डालती है, नसों पर असर डालती है, लीवर पर भी असर डालती है। तो अगर डायबिटीज़ है तो इन सब चीज़ों की जांच कराएं।
अपनी आँखों का चेकअप हर 5 साल में अवश्य कराएं। उसके अलावा हार्ट के लिए ईसीजी की जांच, किडनी को देखने के लिए एक यूरिया क्रिएटिनिन की जांच, और किडनी में कहीं कोई अभी शुरुआत है बीमारी की तो फिर किडनी से यूरिन से माइक्रोएल्ब्यूमिन की जांच, ये सब चीज़ें हमें करवानी चाहिए। उसके अलावा अगर आपको डायबिटीज़ है तो उससे बचने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते आप, सिर्फ़ और सिर्फ लाइफस्टाइल और डाइट पे ही ध्यान देना पड़ेगा। अगर डायबिटीज़ की शिकायत है तो उसकी दवाइयाँ शुरू करें। जल्दी दवाइयाँ शुरू करेंगे तो आपके जो ये बाकी सारे अंग हैं उनमें परेशानी नहीं आएगी। अगर दवाई लेट करते जाएंगे तो इनमें परेशानी आती चली जाएगी और ये इरिवर्सिबल होगी, मतलब ये वापस नहीं लौटेगी। अगर किडनी ख़राब हो गई तो किडनी ख़राब हो गई, फिर वो सही नहीं होगी। अगर हार्ट अटैक हो गया तो हो गया। तो इस सब चीज़ों से बचने के लिए आपको अपना शुगर लेवल पहले से ही मेंटेन करके रखना चाहिए। शुगर आपको कैसे पता चलेगी? फास्टिंग का लेवल 70 से 110 के बीच में नॉर्मल होता है। पोस्ट प्रेंडियल 140 तक नॉर्मल माना जाता है। अगर इनसे रीडिंग ज़्यादा आ रही है तो आपको शायद शुगर की परेशानी हो सकती है। तो 3 महीने का एवरेज शुगर होता है HbA1c। अगर वो 6.5% से ऊपर है तो फिर आपको शुगर की दवाई की आवश्यकता है या फिर अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने की ज़रूरत है। डिपेंड करता है कि आपका शुगर थ्रू आउट द डे कैसा चल रहा है। अगर शुगर की शिकायत है तो फिर अपने नज़दीकी फिजिशियन या फिर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से जाके अपना अच्छा इलाज कराएं। शुगर का लेवल शुरुआत से ही अच्छा मेंटेन करें जिससे कि आपके बाकी अंगों में परेशानी ना हो। धन्यवाद।